क्रिसमस का अवसर है और बहुत कम लोगों की आवाज आई, खुश कम लग रहे हैं। जय मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। अब लग रहा है कि हम लोग CMD कलीसिया में बैठे हैं। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। हमने ताली क्यों बजाई? प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली इसलिए बजाई क्योंकि हम यीशु मसीह के बदौलत आज यहाँ बैठे हैं और जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए आनंदित हैं, और जो कुछ आपके और मेरे पास है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ है। आइए हम लोग आज के विषय पे मनन करेंगे और आज का विषय है पीस। क्या है? पीस। PIE वाला पीस नहीं, शांति वाला पीस। कौन सा पीस? शांति वाला पीस। कौन सी शांति? किसकी शांति और क्या शांति? आइए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और 27वीं आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14वां अध्याय 27वीं आयत। यूहन्ना 14 और 27वीं आयत, यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, किसी के पास अगर इंग्लिश बाइबल है तो निकाल ले। पीस आई लीव विद यू, माई पीस आई गिव टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. हमारे आज के जो प्रचार है इसका शीर्षक है वह शांति जो यीशु देता है। कौन देता है शांति? प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देता है। अंग्रेजी में बोले the peace that Jesus gives। आज के जमाने में, आज के आधुनिक समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े समय के लिए कुछ चीज देते हैं और उसे वापस ले लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आज पाए जाते हैं जो किसी को कुछ चीज देते हैं कि तुम्हारी है, उसके बाद वही चीज उनसे वापस ले लेते हैं। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एक बार किसी को कुछ चीज देते हैं तो उनसे वापस नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों का अभाव दुनिया में पाया जाता है, जो चीज एक बार देखे वापस ना ले। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी पर्सनालिटी है, जब वो कोई चीज आपको देता है तो उसे वापस नहीं लेता है। प्रभु यीशु मसीह जब किसी को कोई गिफ्ट देता है, प्रभु यीशु मसीह जब किसी को कोई वरदान देता है, कोई तोहफा देता है, तो वो उसको दे के उससे वापस नहीं लेता है। प्रभु यीशु मसीह जब किसी को आनंद देता है तो पूरा पूरा आनंद देता है। प्रभु यीशु मसीह जब किसी को उम्मीद या किसी को आशा देता है तो पूरी पूरी आशा और पूरी पूरी उम्मीद देता है। प्रभु यीशु मसीह जब किसी को शांति देता है तो उसको शांति देके वापस उससे शांति नहीं लेता है। प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर और एक साधारण मनुष्य का कैरेक्टर बहुत अलग अलग कैरेक्टर है। जहां संसार आपसे छीनने में लगा हुआ है, जहां आपके रिश्तेदार, आपके संगी साथी, आपके सहभागी आपसे चीजें छीनने में लगे हुए हैं, वही प्रभु यीशु मसीह आपको चीजें दबा दबा कर और हिला हिला कर देने पर है। प्रभु यीशु मसीह चीजें देने वाला परमेश्वर है और संसार चीजें छीनने वाला परमेश्वर है। संसार की नजर हमेशा आपकी प्रॉपर्टी पर रहेगी। संसार की नजर हमेशा इस बात पर रहेगी कि मैं कैसे इसकी शांति छीन लूं, कि मैं कैसे इसके आनंद को छीन लूं, कि मैं कैसे इसकी तसल्ली को छीन लूं।
लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह इस बात पर लगा रहता है कि कैसे मैं इसको ज्यादा दे सकूं, कि मैं किस प्रकार से इसको दबा दबा के दे सकूं। अगर कोई चाहता है कि परमेश्वर उसे भरपूरी से दे, तो हम भी परमेश्वर को अपने आप को पूरी तरह से दे दें। हमारा आज का शीर्षक क्या है? शांति, पीस। PIE वाला पीस नहीं, टुकड़ा नहीं, PEACE वाला पीस, शांति, तसल्ली। जो शांति प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को देता है, उस शांति का कोई अंत नहीं होता। जो शांति प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को देता है, वो शांति आधी अधूरी शांति नहीं होती। वो शांति पूरी पूरी शांति होती है। 100% प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को शांति देता है। जो शांति प्रभु यीशु मसीह देता है, उसमें घबराहट नहीं होती। जो शांति प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को देता है, उसमें कोई बेचैनी नहीं होती। जो शांति प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को देता है, उस शांति में डर नहीं होता कि ये अब तो चुप है, अगली बार क्या करेगा। जैसे होता है ना कि हम अपने पड़ोसी से कभी कभी डर जाते हैं, बोलते हैं कि ये पड़ोसी आज शांत है, पता नहीं 15-20 मिनट बाद क्या करते हैं। उस शांति में घबराहट होती है, उस शांति में डर होता है। लेकिन जो शांति प्रभु यीशु मसीह देता है, उसमें घबराहट नहीं होती। उसमें आप तसल्ली से बैठे रह सकते हैं कि अब मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो शांति प्रभु यीशु मसीह आपको देता है, कलीसिया को देता है, उस शांति को कोई भी छीन नहीं सकता है। दुनिया में या किसी चीज में, किसी इंसान में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो शांति प्रभु यीशु मसीह आपको देता है उसे छीन सके। परमेश्वर से आपको कोई नहीं छीन सकता। और जो चीजें परमेश्वर आपको देता है, वो भी कोई इंसान, कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी आपसे नहीं छीन सकता है। वो आपकी शांति है। जो शांति प्रभु यीशु मसीह आपको देता है, वो आपकी शांति है। बोले मेरी शांति है, मेरी शांति है। और मेरी शांति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। इस बात का अंगीकार करें। जो शांति आपको प्रभु यीशु मसीह देता है, वो आपकी शांति है। और ये शांति जो है, ये थोड़े समय की शांति नहीं है कि आज दे दी अगले महीने खत्म। जैसे रिचार्ज होता है 28 दिन का, 1 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का। ये जो शांति है, वो 6 महीने का रिचार्ज नहीं है। ये शांति जो है, वो लाइफ टाइम का रिचार्ज है। आप धरती में भी शांति से रहेंगे और स्वर्ग में भी शांति से रहेंगे। ये जो शांति है, वो लिमिटेड नहीं है, वो सीमित शांति नहीं है, वो असीमित शांति है। बोले मेरी शांति असीमित है, मेरी शांति सीमित नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी सीमित नहीं है, वो असीमित परमेश्वर है। और ये जो शांति है, ये सिर्फ एक तरीके की शांति नहीं कि आपको मन का चैन मिल गया बस खत्म। हम आगे चल के देखेंगे कि शांति कहाँ कहाँ काम करती है। और बाइबल के विद्वान जो हैं, वो इस बात को बताते हैं कि जो शांति है, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में काम करती है। और बहुत सारे बाइबल के विद्वान जो हैं, वो इस वचन का बहुत गलत तरीके से व्याख्या करते हैं, लोगों को भरमाते हैं। जैसे भाई साहब ने बोला कि लोग वचन को क्या करते हैं, तोड़ मड़ोड़ के अपने हिसाब से उसका अर्थ बताते हैं। यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह, स्वयं परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जब परमेश्वर कभी खत्म नहीं हो सकता, तो उसकी शांति कैसे खत्म हो सकती है? जब प्रभु यीशु मसीह कभी खत्म नहीं हो सकता, तो उसका दिया हुआ चैन कैसे खत्म हो सकता है? उसका दिया हुआ उद्धार कैसे खत्म हो सकता है? उसका दिया हुआ आनंद कैसे खत्म हो सकता है? हमें इस बात पे भरोसा करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह कभी खत्म नहीं होगा।
उसकी शांति भी कभी खत्म नहीं होगी। उसका आनंद, उसका चैन, वो जो तसल्ली आपको देता है, जो पेशेंस आपको देता है, वो कभी खत्म नहीं होता। आज के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शांति के पीछे भाग रहे हैं, जो चैन के, विश्राम के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शांति के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं। आप देखेंगे, आपके आस पड़ोस में आप देखें, लोग शांति प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्चा कर रहे हैं सिर्फ शांति मिल जाए, और वो शांति लिमिटेड होती है, आज है कल नहीं है। लेकिन धन्य है हम मसीह लोग जिन्हें शांति फ्री में मिली है। धन्य है हम मसीह लोग जिनको खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है और वो शांति देता है। वो बेचैन मन को शांत कर देता है, वो उथल पुथल को शांत कर देता है। फिर हम क्यों भाग रहे हैं, हम क्यों डर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह मुफ्त में शांति बांटता है, वो शांति देता है, और वो शांति एक बार देके वापस नहीं लेता है। प्रभु यीशु मसीह की शांति लोन के समान नहीं है, आपने पैसा ले ले फिर आपको देना पड़ेगा। ये जो शांति है वो फ्री का गिफ्ट है। अब आपको इसको लेके इसको वापस नहीं देना। प्रभु यीशु मसीह की शांति अपार शांति है, वो असीमित शांति है, और वो आज लोगों को आज भी शांति देता है। वो अपने लोगों को चैन, विश्राम, तसल्ली देता है। भले ही हमारा घर छोटा हो, भले ही हमारे घर में ज्यादा कमरे ना हो, भले ही हमारे पास बड़ी कारें ना हो, भले ही हम ज्यादा अमीर ना हो, लेकिन इन सब से बढ़कर चीज ये है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की शांति है। अगर प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे पास है तो बाकी चीजें भी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होना चाहिए, बाकी कोई हो ना हो। उसकी शांति हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसका आनंद, उसका उद्धार हमारे जीवन में होना चाहिए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। बाइबल के विद्वानों के अनुसार हम लोग दिसंबर के महीने में प्रवेश कर चुके हैं, और दिसंबर के हर एक संडे जो आते हैं उनका अलग अलग थीम होता है, अलग अलग आइडिया होता है, विचार होता है। और आज का जो संडे है उसका विचार है शांति। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह अशांत करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो शांत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को शांत करता है और अंधकार के लोगों को, अंधकार के जगत को अशांत करता है। वो अपने लोगों को तो शांति दे देता है, लेकिन आज भी शैतान के मन में वो अशांति डाल के रखा हुआ है। ये जो शांति है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे इतने देर से, जो शांति शब्द यहाँ पे आया है, इसका अर्थ क्या होता है? सांसारिक विचारधारा के अनुसार इसको हम लिख लेंगे। शांति का अर्थ बनता है चिंताओं से, परेशानियों से और अपने फिक्रों से छुटकारा। क्या होता है? चिंताओं से, परेशानियों से और अपनी फिक्रों से छुटकारा। और ये जो शांति जो सांसारिक विचारधारा के अनुसार है, ये जो शांति है बहुत थोड़े समय के लिए होती है, लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। लेकिन जिस शांति की बात यूहन्ना अपने सुसमाचार में कर रहा है, वो एक अलग तरीके की शांति है। कैसी शांति है? बहुत अलग तरीके की शांति है, अलौकिक शांति है। और इस शांति में स्वयं प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। इस शांति में, जिस शांति की बात यूहन्ना सुसमाचार प्रचारक कर रहा है, इस शांति में प्रभु यीशु मसीह का एटीट्यूड दिखता है। इस शांति में प्रभु यीशु मसीह का हृदय दिखता है अपने लोगों के लिए। पहली बात, ये शांति, इस शांति की बात क्या है? पहली बात ये है कि जो शांति है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह की ओर से आई है। किसकी ओर से आई है? प्रभु यीशु मसीह की ओर से आई है। इस शांति में स्वर्ग की मोहर लगी हुई है। इसका मतलब यह है
कि जब ये शांति आती है तो ये अकेले नहीं आती, ये शांति अपने साथ स्वर्ग की और भी चीजों को लेके आती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट बाहर से लेके आते हैं, उस पे लिखा रहता है ओके टेस्टेड। ओके टेस्टेड लिखने के बाद भी वो चीज टूट जाती है, लेकिन ये शांति ऐसी नहीं है। ये शांति अब अगर आप इसको सालों साल रखे रहेंगे, ये शांति सालों साल चलती रहेगी, ये शांति कभी टूटेगी नहीं। ये शांति जब स्वर्ग से किसी के जीवन में आती है तो उसके जीवन में स्वर्ग की सारी आशीषें लेके आती है, ये स्वर्ग की उपस्थिति को लेके आती है, और ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। इस शांति पे आपके रिश्तेदार की मोहर नहीं होगी, इस शांति पे आपकी दोस्तों की मोहर नहीं होगी, इसे कोई छीन नहीं सकता। ये आपकी शांति है, बोले मेरी शांति है, मेरी शांति है। और इस शांति को कोई भी छीन नहीं सकता। और जो दूसरी बात इस शांति की है वो है, ये जो शांति है ये हमेशा की शांति है। ये शांति कभी ना हटने वाली शांति है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जाए, ये शांति कभी नहीं हटेगी। तीसरी बात इस शांति की ये है कि ये जो शांति है वो हर परेशानी को आने से पहले ही खत्म कर देती है। कितने को बात समझ आई? ये जो शांति है वो किसी भी परेशानी को, किसी भी दिक्कत को, किसी भी बीमारी को आने से पहले ही खत्म कर देती है। ये आपकी ये जो शांति है ये आपकी बाउंड्री तक किसी बीमारी को आने ही नहीं देती, बाउंड्री से बाहर इसको निकाल देती है। क्योंकि ये शांति किसी इंसान की शांति नहीं है, ये शांति किसकी शांति है? स्वयं परमेश्वर की है। ये शांति परेशानी को आने से पहले निपटा देती है, और आप चुपचाप चैन की नींद सोते रहते, आपको पता भी नहीं होता कि परेशानी कब आई कब चली गई। परेशानियां, बीमारी, चिंताएं, फिक्रें आपके घर आने से पहले कई बार सोचेंगी, आने से पहले ये बोलेंगे कि वहां शांति होगी, वहां शांति का बाड़ा होगा, मैं उस शांति को भेद नहीं सकती। दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, विरोध, विद्रोह कई बार सोचेंगे, क्योंकि जो शांति परमेश्वर देता है उस शांति को कोई भी चीज भेद नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी ताकतवर शांति है, वो इतनी पावरफुल शांति है जो स्वयं परमेश्वर की ओर से आई है। 27 के आपको दोबारा देखेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे। आपको डरने की, आपको घबराने की, आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही से एश्योरेंस दे दिया है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, चाहे परिस्थिति मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, ये मुझ पे चढ़ नहीं सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे सारी चीजें हैं। वैसे तो ये नए साल का प्रचार होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही कर दिया, मैंने पहली भविष्यवाणी कर दी कि 2025 में जो भी चीज आएगी वो आप पे चढ़ाव नहीं कर सकती। 2025 क्या, 26, 27, 28, 29, 30, जब तक मैं और रितेश रहेंगे, जब तक ये सीएमडी कलीसिया रहेगी, सीएमडी पे कोई भी भारी चीज चढ़ाव नहीं कर सकती है, क्योंकि सीएमडी के चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह की शांति लगी हुई है। यहाँ पे जो शब्द आया है शांति, ये जो शांति है, ये जो पीस है, ये इब्रानी भाषा का जो शब्द है शलोम, वहां से निकल के आता है। और ये जो शलोम है वो पुराने नियम में बहुत बार बताया गया है, और ये वही शलोम नए नियम में भी दिखता है। ये जो शब्द है किस शब्द से लिया गया है? शालोम शब्द से। जो शांति शब्द है वो शालोम शब्द से लिया गया है,
और जो शलोम शब्द है वो इब्रानी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? इब्रानी भाषा का। और जब मैं इसका अर्थ इब्रानी भाषा में देख रहा था और जब मैंने इसका अनुवाद किया तो मुझे मजा आ गया, आनंद मिला, क्योंकि जो शालोम है इसका अर्थ बनता है परिपूर्णता। क्या बनता है? परिपूर्णता। इसका दूसरा अर्थ बनता है सिद्धता। क्या बनता है? सिद्धता, परफेक्ट। इसका तीसरा अर्थ बनता है सलामती। क्या बनता है? सलामती। इसका चौथा अर्थ बनता है स्वास्थ्य। क्या बनता है? स्वास्थ्य। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप सब चीजों में परिपूर्ण रहें। अगर शांति शब्द आया है, ये ऐसी बेफिजूल में नहीं आ गया। अगर शलोम शब्द आया है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप सारी चीजों में सिद्ध रहें। अगर शालोम शब्द आया है इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप लोग स्वस्थ रहें सब चीजों में, आप सब चीजों में सलामत रहें। आत्मिक तौर से आप शांति पाएं, शारीरिक तौर से आप संपूर्णता पाएं, आप आर्थिक तौर से भी परिपूर्ण पाए जाएं, आप सामाजिक तौर से, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, सामाजिक तौर पे आपको परिपूर्णता मिले, सिद्धता मिले, सलामती मिले और आपका स्वस्थ ठीक ठाक रहे। इसका मतलब है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी देह बीमार रहे। शलोम का अर्थ होता है, शलोम ये शांति जो है जो प्रभु यीशु मसीह देता है, इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर की देह में कोई बीमारी ना रहे, परमेश्वर की देह में कोई कमजोरी ना रहे, परमेश्वर की देह में कोई वीकनेस ना रहे। और बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो इस चीज को खोल के नहीं बताते हैं। बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो सिर्फ एक तरीके की शांति के बारे में बताते हैं, वो मन की शांति। बाकी शांति कहां जाएगी? कितने लोग सचिन लाइफ को जानते हैं? सचिन लाइफ का नाम सुना है? सचिन लाइफ भारत के लिए एक आशीष का कारण है। वो बोलते हैं कि ऐसे प्रचारकों से दूर रहो जो तुम्हें भरमाते हैं, जो बाइबल की सारी खुल के बातें नहीं आपको बताते हैं। बाइबल के प्रचारक, बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो ये सिखाते हैं कष्ट उठाओ, सफर करो। अरे हम कष्ट क्यों उठाएं जब ये शांति सिर्फ एक तरीके की शांति नहीं है? हम कष्ट क्यों उठाएं जब स्वयं परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, और ये शांति सारे क्षेत्र के लिए शांति है। बहुत सारे बाइबल के प्रचारक, बाइबल के थियोलॉजियंस लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मसीहों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और बेचारे मसीह जिनको कम ज्ञान है वो उनकी बातों में आ जाते हैं। याद रखें, परमेश्वर एक क्षेत्र का परमेश्वर नहीं है, वो सारे क्षेत्र का परमेश्वर है। अगर कोई आत्मिक तौर से अशांत है तो परमेश्वर उसे आत्मिक शांति देगा, वो आपको आत्मिक तौर से उठाएगा। अगर कोई आर्थिक तौर से अशांत है, पैसे में तंगी चल रही है, संपन्नता नहीं आ रही है, तो याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आपको आर्थिक तौर से भी शांति देगा। वो आपके कामों को सफलता देगा, वो आपके काम रोजगारों को सफलता देगा। अगर कोई मानसिक तौर से, मेंटली या साइकोलॉजिकली अशांत है, तो याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आपको मानसिक शांति भी देगा। ये है शांति जो सारे क्षेत्र में काम करती है, सिर्फ आत्मिक क्षेत्र में नहीं। जो प्रचारक सिर्फ एक तरीके की शांति के बारे में बात करते हैं उनको ब्लॉक कर दो, उनके चैनल को यूट्यूब से अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं बताते हैं। पास्टर सचिन लाइफ की बात को याद रखिए कि ऐसे पादरियों से, ऐसे प्रचारकों से दूर रहे। जैसे भाई साहब बताते हैं कि आज के समय में कलीसिया को भरमाया जा रहा है, और जिन प्रचारकों को इब्रानी भाषा का, यूनानी भाषा का ज्ञान है, वो भी सच्चाई को बाहर नहीं लेके आते हैं, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी विचार धारणाएं नहीं मिलती हैं।
इब्रानी भाषा का शब्द है शलोम, और जब आप इब्रानी भाषा में इसका अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ बनता है कंप्लीट। सिर्फ एक क्षेत्र में रहकर आदमी कंप्लीट नहीं होता, पूरे क्षेत्र में रहकर आदमी कंप्लीट होता है, सिद्ध होता है, परिपूर्णता, स्वास्थ्य, सफलता, सलामती। और ये जो शलोम शब्द है, इसको यहूदी लोग एक दूसरे को बोला करते थे, ग्रीटिंग थी, अभिवादन था, बहुत कॉमन ग्रीटिंग, जैसे हम लोग गुड इवनिंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जय मसीह के बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, उसी प्रकार यहूदी लोग शलोम बोलते थे। और उसके बोलने का भी तरीका है। आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे बोला जाता था? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जिज्ञासा आपके अंदर, और मजा आता है जब लोग जिज्ञासु रहते हैं। और एक बाद में बताऊंगा कि कैसे बोलते थे। ये जो शब्द है शलोम, चलो बता देता हूं। यहूदी लोग ऐसे बोलते थे, शलोम शलोम। क्या बोलते थे? कैसे बोलते थे? एक दूसरे को देख के बोले शलोम शलोम। आज से गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बंद, शलोम शलोम स्टार्ट। शुभ रात्रि, सुप्रभात बोलना बंद, शलोम शलोम बोलना शुरू। और ये जो शलोम शलोम शब्द है, ये जो यहूदी लोग होते थे वो एक दूसरे को देखकर बोलते थे, एक दूसरे को देख के आशीष बोलते थे, एक दूसरे पर परमेश्वर की शांति की घोषणा करते थे। वो ये बोलते थे कि तुम पे, तुम्हारे आत्मिक जीवन पे शांति रहे, तुम्हारे शारीरिक जीवन पे शांति रहे, तुम्हारे आर्थिक जीवन में शांति रहे, तुम्हें संपन्नता मिले, तुम्हें सफलता मिले, तुम मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से फूलो फलो और बढ़ जाओ। ऐसा नहीं होता था कि मेरे देश को बोल रहा हूं गुड इवनिंग, और जैसे इसने पीट की, इसकी इवनिंग खराब हो जाए। ऐसे नहीं करते थे, भैया सलाम, और पीछे मुड़ के आज का काम हो जाए। ऐसे नहीं करते थे वो सामने भी शलोम बोलते थे और पीछे से भी शलोम बोलते थे। ऐसा नहीं है कि मैं पीयूष भैया को बोलूं गुड इवनिंग और जैसे ही पीयूष भैया पीछे मुड़े इनकी इवनिंग खराब हो जाए। ऐसा नहीं बनना है, हमें ऐसा बनना है कि पीयूष भाई के सामने शलोम शलोम, जब पीछे मुड़े तब भी शलोम शलोम। आप लोगों को सामने से भी शांति दें और जब लोग पीछे मुड़े आप उनको पीछे से भी शांति दें। शांति तुम पे होती रहे। पुराने नियम की शांति में आपको मजा आया, आप नए नियम की शांति में चलते हैं, आपको और डबल मजा आएगा। ये जो शालोम शब्द है, ये तो मैंने आपको सिर्फ पुराने नियम का अर्थ बताया है। ये शालोम, ये शांति जब नए नियम में आती है, नए नियम में इसके मायने फर्क हो जाते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह की शांति है। हालेलुया। ये जो शांति है, ये जब नए नियम में आती है तो क्या अर्थ लेके आती है? नए नियम की शांति का अर्थ बनता है युद्ध या संघर्ष का अभाव। मतलब आपके जीवन में लड़ाई और संघर्ष नहीं रहेगा। आपको बात समझ आ रही है? ये जो शांति यीशु मसीह की है, ये जब नए बिलीवर के अंदर आती है तो उसके जीवन से, उसके परिवार से तनाव, खिंचाव, लड़ाई और संघर्ष को निकाल देती है। उसको लिख ले आप, नए नियम की शांति हाइफन डाल के, युद्ध या संघर्ष का अभाव। इंग्लिश में बोलना चाहूंगा एब्सेंस ऑफ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट। जहां पे यीशु मसीह की शांति होगी वहां परिवारों में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हालेलुया। जहां पे प्रभु यीशु मसीह की शांति होगी वहां पे मानसिक तनाव नहीं होगा, वहां पे शारीरिक तनाव नहीं होगा, बीमारियां नहीं होगी। और जहां पे प्रभु यीशु मसीह की शांति होगी, मैं फिर से बोलूंगा जो प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट में बोलते हैं कि जहां प्रभु यीशु मसीह की शांति होगी वहां फाइनेंशियल शांति भी होगी। आमीन। जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां आर्थिक बढ़ोतरी होगी।
अब क्या करोगे आप? कि बाइबल की बात है। ये जो प्रभु यीशु मसीह की शांति है वो संघर्ष को खत्म कर देती है। एक बार यीशु मसीह की शांति आ गई तो वो अपनी जड़ों को फैलाती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसकी जड़ों को सिर्फ मैं ही सुखा सकता हूं, यीशु मसीह से अलग होकर। जहां प्रभु यीशु मसीह की शांति होती है वहां स्वास्थ्य होता है, वहां सफलता होती है, वहां सिद्धता होती है। जहां प्रभु यीशु मसीह की शांति होती है वहां पे तनाव नहीं होता, वहां पे खिंचाव नहीं होता, वहां पे डिस्कशन नहीं होता, वहां पे विरोध नहीं होता है। जहां पे प्रभु यीशु मसीह की शांति होती है वहां पे रिबेलियन नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह की जो शांति है वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को परेशानियों के सामने स्थिर रखती है, खड़ा करके रखती है। और प्रभु यीशु मसीह की शांति जो है वो प्रभु के लोगों के मनों में एक हौसला पैदा करती है, एक आत्मविश्वास पैदा करती है कि तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ मुझे छू नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह की जो शांति है वो आपको परेशानियों के सामने, बीमारियों के सामने, चिंताओं के सामने स्थिर करके खड़ा रखती है और हमारे मन में ये हौसला डालती है कि तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ, 7 फीट की हो जाओ, 9 फीट की हो जाओ, 12 फीट की हो जाओ, तुम मुझे छू नहीं सकती हो। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को शांति देता है, वो शांति दिए जाता है। अगर आपके जीवन में आज शांति नहीं है तो यीशु मसीह को पुकारें। और ये शांति सिर्फ एक क्षेत्र की शांति नहीं है, हर क्षेत्र में शांति है। बीमारियों से छुटकारा देती है, दुष्टात्माओं से छुटकारा देती है, डिप्रेशन से छुटकारा देती है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर रहे हैं। हम जिनके पास शांति है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके पास भी इस शांति के सुसमाचार को लेके जाएं ताकि उनकी देह नष्ट ना हो। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु को बोले कि प्रभु मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं, आप मुझे शांत करें प्रभु। मेरे जीवन में आप शांति को रिलीज करें। सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्र में आप मेरे जीवन में शांति को रिलीज करें। बोलेंगे प्रभु मुझे पूरा पूरा शालोम चाहिए, मुझे सिद्ध शालोम चाहिए, मुझे परिपूर्ण करें। आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, आर्थिक तौर से आप मुझे शांति दें। आइए शांति को अपने जीवन में हम क्लेम करें, सिर्फ अपने ही जीवन में नहीं, सीएमडी कलीसिया पर, कलीसिया के अन्य परिवारों पर भी शालोम को हम लोग क्लेम करें। सीएमडी पर इस शांति की घोषणा करें। ये शांति आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो वो स्वयं आप है। इस शांति को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ये बिना मिलावट वाली शांति है, ये प्योर शांति है, शुद्ध, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है और ये शांति आपकी है। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं कि वचन बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचे। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि ये शांति हमारे जीवन में बनी रहे प्रभु, और ऐसा अनुग्रह प्रदान करें प्रभु कि आपके इस शांति के सुसमाचार को हम और लोगों में भी बांट सके। प्रभु इस सीएमडी कलीसिया पर, कलीसिया का एक परिवार में प्रभु जी मैं आपके शालोम की घोषणा करता हूँ। इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह शालोम पूरी तरह से बैठ जाए। आपकी शांति हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जड़ पकड़ने पाए, और आपकी शांति में और प्रभु आपकी पहचान में हम ये पूरी सीएमडी कलीसिया बढ़ती चली जाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। शलोम शलोम।